जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आप अपना स्वागत है। साथियों, आज से ट्रांसफ़र का पुनः एक बार मौका, जो हम लोग बहुत दिन से आस लगा के बैठे हैं, वो मौका पुनः मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले याद रख लीजिए, जिस ऐप से हम लोग अटेंडेंस बनाते हैं, ई शिक्षा ऐप से, वहाँ से ये मौका नहीं मिलेगा। वहाँ से आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा। आपको जाना पड़ेगा गूगल क्रोम पे, और गूगल क्रोम पे जा कर के जाइए। देखिए, गूगल क्रोम पे मैं आ गया हूँ, गूगल क्रोम पे खोला हूँ, और यहाँ जा कर के आप टाइप कीजिए ई शिक्षा कोर्स बिहार GOV.in लॉगिन। जैसे ही टाइप कीजिएगा, आपके सामने एक इंटरफेस नीचे खुलेगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं टाइप किया हूँ, और जैसे ही इसे मैं क्लिक करूँगा, ये सर्च बार पे देखिए, यहाँ पे आपके कीपैड में यहाँ सर्च बार होगा नीचे, वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, बस आपके सामने जो है सो ये तुरंत इस सर्च बार में आ जाता है। सर्च जैसे ही कर देते हैं, तुरंत आपके नीचे एक लिंक मिलता है, इस लिंक पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही लिंक को क्लिक छूते हैं, आपके सामने ये इंटरफेस खुल कर आता है। अपने मोबाइल से ही खोलिए, मैं भी मोबाइल से ही ये वीडियो बना रहा हूँ, कुछ नहीं, सिर्फ ऑटो रोटेट में कर दीजिए। ऑटो रोटेट करने के बाद पूरा पेज आपको लैपटॉप जैसा दिखने लगेगा। ऑटो रोटेट कीजिएगा, या तो आप ऑटो रोटेट नहीं करते हैं तो यहाँ पे देखिए, इस बिंदु पे जाइएगा। यहाँ पे जाने के बाद देखिए, यहाँ पे डेस्कटॉप साइज आपको दिखेगा नीचे में, डेस्कटॉप साइज आप क्लिक कर दीजिएगा। देखिए, ये डेस्कटॉप साइज आप क्लिक कीजिएगा तो आपको लैपटॉप जैसा कुछ दिखने लगेगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। मुझे नहीं करने की ज़रूरत है, इसलिए कि हम हॉरिजॉन्टल मोबाइल को करके ही वीडियो बना रहे हैं, इसलिए आप करके ही देखिएगा, और पूरा पेज आपको लैपटॉप जैसा दिखेगा। चलिए साथियों, अब बात ज़्यादा देर ना करते हुए मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है आपके सामने। टीचर, स्कूल ऑफिशियल्स, अदर। तो चलिए सबसे पहले टीचर पे क्लिक कीजिए, इसलिए कि आपका व्यक्तिगत ये मामला है। आपके परिवार के स्थिति के आधार पर किसी की तबीयत खराब हो, माँ पिता बूढ़े हों, और बीमारी, गंभीर बीमारी, नज़दीक दूर, महिला, ये सब लेकर के ही ये विशेष आवश्यकता के अनुसार ही ट्रांसफरेबल ये पॉइंट अभी उभर कर हमारे ACS साहब, सिद्धार्थ साहब जो बताए हैं, उसके आधार पर हमको देखना है। इसलिए आपका व्यक्तिगत मामला है, तो आप टीचर लॉगिन में जाइएगा। टीचर में जैसे ही क्लिक करते हैं साथियों, और जैसे ही आप यहाँ टीचर पे क्लिक करके, और आप जो है सो यहाँ पे देखिए, आपके सामने ऑप्शन दिखेगा। टीचर कोड आपको डालना है और पासवर्ड डालना है, और यहाँ 6x4 अर्थात 24 यहाँ पे लिखना है, लिख के लॉगिन करना है। तो चलिए फटाफट हम लॉगिन करके दिखाते हैं आपको। देखिए साथियों, हमने यहाँ पे टीचर ID और पासवर्ड हमने डाल दिया है। अब मैं 24 लिख देता हूँ। 24 लिखने के बाद जैसे ही पेज को ऊपर करता हूँ, नीचे आ जाता है साइन इन। अब साइन इन को क्लिक कर देता हूँ। जो ही क्लिक करता हूँ, मेरे सामने ये पेज खुल जाती है। आइए देखिए, पेज खुलती है। ये पेज क्या है, इसमें यहाँ देख लीजिए, डैशबोर्ड होगा, स्टूडेंट इनरोलमेंट होगा, टीचर होगा, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड। देखिए, स्पेशल ग्राउंड लिख दिया गया है, रेज टिकट। तो चलिए सबसे पहले यही, इसी के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो इसको क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं साथियों, हमारे सामने ये पेज खुलता है। यहाँ पे जो 3 लाइन है, इस लाइन को छू दीजिए। जैसे छूइएगा तो आपके सामने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म, यूजर गाइडलाइन, हेल्पलाइन, इस तरह से। चलिए 3 चीज़ आपको मिल रहा है। ये फॉर्म मिल रहा है, यूजर गाइडलाइन मिल रहा है, हेल्पलाइन। तो यूजर गाइडलाइन जरा देख लेते हैं क्या क्या गाइडलाइन में दिया गया है। इसको जो ही छूते हैं, आपके सामने ये ऑप्शन आता है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ही इस तरह छूइएगा, फिर आपको इसी 3 लाइन को छूने के बाद ये हट जाएगा, पूरा पेज दिखेगा। तो चलिए इसी को हम पुनः छू देते हैं। इसको पुनः छू देते हैं साथियों। देखिए, ये हट गया। अब यहाँ देखिए, 2 यूजर गाइडलाइन हमारे पास है। उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका और उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका 2 प्रकार के हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको। डिटेल को देखने के लिए हम यहाँ पे जैसे ही जाएंगे, इस पर जैसे ही जाएंगे, तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। देखिए, यहाँ पे जाते हैं, डाउनलोड अगेन। हम डाउनलोड कर चुके हैं पहले, तो चलिए हम डाउनलोड अगेन है तो इसलिए कैंसिल कर देते हैं, और हम जाके देखते हैं कि मेरा डाउनलोड कहाँ पे है। तो जैसे ही आप साथियों यहाँ से इसके बीच से हट जाइएगा, और आप चल जाइएगा अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन पर जैसे ही जाइएगा, देखिए यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ साथियों। यहाँ पे देखिए, माई फाइल्स करके है, गैलरी भी है, लेकिन होगा माई फाइल में। मेरा माई फाइल्स में पड़ा हुआ है। तो चलिए, माई फाइल्स को मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ, माई फाइल्स को, बस हमारे सामने इस प्रकार का ये पेज खुल जाता है। और माई फाइल्स में जैसे हम आए, हम आपको निकाल के दिखाते हैं। जैसे यहाँ आते हैं साथियों, आपके सामने देखिए कई ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। इमेज, फोटो देखिएगा, वीडियो देख लीजिए, ऑडियो फाइल्स, यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट, यहाँ देखिए डाउनलोड। देखिए यहाँ पे तीर इस तरह है, इसका मतलब डाउनलोड है। इस तरह आपके मोबाइल में भी आएगा। इंस्टॉलेशन फाइल्स, तो ये छोड़ दीजिए, डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। इसको जो ही हम क्लिक करते हैं साथियों, हमारे सामने देखिए यहाँ पे
आ चुका है और ये गाइडलाइन देखना बहुत ज़रूरी है। गाइडलाइन को ज़रूर देख लीजिए। 80.38 KB में है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ना। 1 दिसंबर 5:33 PM में इसको जो है सो हम डाउनलोड किए हैं। तो चलिए इसको क्लिक करते हैं साथियों। जो ही हम क्लिक करते हैं इसको, हमारे सामने देखिए इस तरह ऑप्शन देता है कि किस में आप खोलना चाहते हैं, काइनमास्टर में, ड्राइव में, इसमें। तो हम इसको क्लिक कर देते हैं, इसमें खोलना चाहते हैं। चलिए यहाँ पे आ गया। देखिए अब साथियों यहाँ पे दिया हुआ है पत्रांक 07 स्थापना है ना, 02/6/2024 D148 नंबर में लेटर नंबर होगा ये है ना। बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, प्रेषक पंकज कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा निदेशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में पर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना बिहार 22/11/2024 को इसे दिया गया। साथियों विषय राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं कि अभ्यावेदन देने हेतु, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो चालू करके बैठ जाइए। हेतु मार्गदर्शिका भेजने के संबंध में महाशय उपयोग विषयक राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं कि स्थानांतरण संबंधी अभ्यावेदन हेतु ज्ञापन संख्या 2035/2036 दिनांक 21/11/2024 द्वारा आदेश निर्गत किया गया है। उक्त क्रम में शिक्षकों द्वारा अभ्यावेदन समर्पित करने हेतु पूर्ण प्रक्रिया संबंधी मार्गदर्शिका संलग्न कर भेजी जा रही है। निर्देशानुसार अनुरोध है कि उक्त मार्गदर्शिका से भी शिक्षकों को अवगत कराते हुए अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। ये जैसे सिग्नेचर देखिए कर दिए हमारे ये विश्वास भाजन में पंकज कुमार सर सिग्नेचर किए हुए हैं साथियों। और इसे जो है सो नीचे में आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, आपने डाउनलोड करके बहुत समय लग जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा साथियों। नीचे आपको पढ़ लेना है। राज्य के सरकारी में प्रारंभिक उच्च माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं कि अभ्यावेदन देने हेतु मार्गदर्शिका यहाँ देखिए दे दिया है। विभागीय आदेश ज्ञापक इतना करके दिया है, आप इसको पूरा पढ़िए। बहुत लंबी पेज है साथियों, कई पेज का है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। और जैसे ही पढ़िएगा आप पढ़ करके पुनः अपने पेज पर आ जाइएगा। चलिए यहाँ पे मैं आता हूँ पुनः अपने पेज पर, और जैसे ही हम अपने पेज पर आते हैं साथियों, यहाँ देख लीजिए हम आ जाते हैं इस शिक्षा कोर्स पर। यहाँ जैसे आते हैं इसको डिटेल को पढ़ करके, चलिए इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं साथियों, पुनः इस लाइन को टच कर लीजिएगा। आप इस लाइन को 3 लाइन को टच कीजिएगा। जैसे ही 3 लाइन को टच कीजिएगा आपके सामने एक पेज खुलेगा साथियों। पुनः पेज खुलेगा, हेल्पलाइन में जाइएगा तो हेल्पलाइन भी देख सकते हैं, या तो आप चलाइए सीधे ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म। ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको हम क्लिक कर देते हैं साथियों। जैसे ही छूते हैं ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टीचर ट्रांसफ़र फॉर्म ऑन अ स्पेशल ग्राउंड, प्लीज चेक योर सक्षमता परीक्षा रिजल्ट एंड टीचर प्रोफाइल डेटा। साथियों यहाँ मैं सक्षमता परीक्षा 2 में दिया हूँ, 111 नंबर लाया हूँ, यही कारण है कि मेरे लिए ऑप्शन नहीं चालू है। क्षमा कीजिएगा, मैं शायद आपको पूरा फॉर्म नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इसके पहले जो मैं वीडियो डाला था उसमें सारा फॉर्म का डिटेल है। तो चलिए ये बात सही है कि मैं इस फॉर्म को नहीं देख पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टीचर ट्रांसफ़र फॉर्म ऑन स्पेशल ग्राउंड, प्लीज चेक योर सक्षमता परीक्षा रिजल्ट एंड ट्रांसफ़र प्रोफाइल डेटा। तो सक्षमता परीक्षा रिजल्ट मेरा 2 में हुआ है, 111 नंबर लाया। इधर प्रधान शिक्षक में भी हुआ है साथियों। तो अब देखना यह है कि मेरा 9 से 11 पिछले वीडियो में हम डाला था, 9 से 13 तक हम लोगों का प्रधान शिक्षक का, और 16 से 20 तक है साथियों ये जो TRE 3 में जो हमारे शिक्षक भाई बहन जो सेलेक्ट हुए हैं। और फिर ये शायद 21 से या 23 से है 31 तक सक्षमता 2, जिसमें हमको फिर काउंसलिंग कराना है। तो फिर चलिए देखते हैं, यस हम करके आगे देख लेते हैं साथियों क्या ऑप्शन दिखता है। अब मुझे लग रहा है कि हमको ये ऑप्शन नहीं खुलने का मौका मिलेगा, तो चलिए नहीं मिलेगा तो क्या कहा जाए, यही बार बार आएगा। तो चलिए आप इसी तरह इस पर क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करके आपको स्पेशल जो सक्षमता परीक्षा 1 में जो पास किए हैं उनके लिए और BPSC टीचर्स के लिए ये अवेलेबल है। तो चलिए आप लोग सब मस्ती से कीजिए, खुश रहिए, आराम से रहिए, गाड़ी अच्छी तरह से चलाइए, ध्यानपूर्वक अपने घर तक पहुँचिए। आपके बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं। ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप सुखी संपन्न रहें, आपके बगल में आपका कहीं ट्रांसफ़र हो, अपने घर के नज़दीक चले जाएं। चलिए नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।